नमस्ते, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर और आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल। आज गुड़ी पाड़वा, हिंदू वर्ष का पहला दिन, नया साल आज शुरू हो गया है। इसी साल में नए साल के पर्व पे ही समझ लीजिए कि मोदी जी 12 सालों के बाद नागपुर में आए। नागपुर में आए हैं, मतलब नागपुर में पहले भी आए थे वो, लेकिन नागपुर में अभी आए, संघ मुख्यालय गए, संघ मुख्यालय हेडगेवार के सामने झुके, आज तक नहीं झुके थे। फिर दीक्षा भूमि में भी गए, मतलब उन्होंने एक तरीके से बैलेंस भी किया कि मैं चलो फॉर्मल विजिट के तहत आया हूं, आपको संघ को कोई इतना भाव देने वाली बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने लोकसभा के चुनाव के समय में खुद जेपी नड्डा के मुंह से कहलवा दिया था कि संघ की हमें जरूरत नहीं है, अब हम बहुत ताकतवर बन गए, मैच्योर बन गए, अब हमें जरूरत नहीं है। तो ये जो अपमानित किया था संघ को, उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा। 240 पर लटक गए, 70 सीटों का तो उन्होंने पहले ही झोल किया था। खैर वो छोड़िए, लेकिन मोदी जी आज बहुत ही खतरे में है, इसमें कोई शक नहीं है। उधर चंद्रबाबू नायडू ये सीना तान रहे हैं, तो उधर नीतीश कुमार भी, क्योंकि मुस्लिम, क्योंकि ये इनका काम करने का तरीका और नफरत वाली राजनीति इतनी खतरनाक है कि ये सोचते ही नहीं है ये मेजॉरिटी में रहे या माइनॉरिटी में रहे। अगर ये मेजॉरिटी में होते तो आज तक तो सारे देश को अंगार लगा दी होती, ऐसा ही बोलना पड़ेगा। पर क्या बोले भाई, मुस्लिम को हकाल दे भाई। 15% लोग है भाई, इस देश की आबादी है 15%। इतनी तो कई देश की भी आबादी नहीं होती है। अब ये सब होने के बावजूद ये लोग सुधरते नहीं है, राहुल गांधी को बदनाम करते हैं। तो इधर मेन बात क्या है कि आज आए थे, वो मोहन भागवत को मिलने वाले थे, ऐसा पहले अफवाहें फैलाई थी समझ लीजिए, लेकिन ऐसी खबरें आ रही कि उनसे मुलाकात नहीं हुई और खाली हाथ उनको लौटना पड़ा। संघ ने या मोहन भागवत ने उनको दिखा दिया अपना असली रूप नागपुर का। मेन बात यह है कि इधर मोदी की हालत ऐसे है, उधर राहुल गांधी मगर आक्रामक हो गए। राहुल गांधी को जिस तरीके से 10, 12, 15 साल में कांग्रेस, मोदी के आने के बाद में राहुल गांधी को जिस तरीके से अपमानित किया था, पप्पू कह के अपमानित किया था। हालांकि ना मोदी के पास में डिग्री है, बोगस डिग्री लाई है, ऐसा ही बोलते हैं लोग, क्योंकि वो दिखाते नहीं है, उन्हें शर्म आती है अपनी डिग्री दिखाने में। और राहुल गांधी को इतने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए बुलाया जाता है, पैसा देकर बुलाया जाता है, लेकिन उनको बाल बुद्धि बोलेंगे, उनको पप्पू बोलेंगे। उनके अंधभक्त भी ऐसे है, अंधभक्त को भी खुद का दिमाग है ही नहीं। तो जैसे मोदी जैसे नेता वैसे कार्यकर्ता। तो खैर छोड़िए, मगर ये लड़ाई जो चल रही है, अभी संघ है और मोदी है, इनके खिलाफ में चल रहा है। दूसरी लड़ाई कांग्रेस, राहुल गांधी, वो चल रही है। तो क्या हो गया है कि इन्होंने जितना भी बदनाम किया राहुल गांधी को, राहुल गांधी ने एक पदयात्रा निकाली और सारा माहौल बदल गया। कन्याकुमारी से लेकर इधर अपना कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और पूरब से पश्चिम तक उन्होंने, उत्तर से दक्षिण तक, इस तरीके से पूरा देश उन्होंने छान मारा। लोगों से मिले, बातें की, खाना खाया, गले में हाथ डाला, नाच किया, मतलब डांस किया है, किस खेती में गया है, बातें की है। तो ये जो उनका सुख दुख दर्द बांटा है, और इससे राहुल गांधी का जो क्रेज बढ़ गया है कि ये आदमी सीधा है, मिलता है, होशियार भी है, विद्वान है, सभ्य है, संसद में बहुत बेहतरीन तरीके से सवाल उठाते हैं, और बीजेपी के पास में कोई जवाब नहीं होता, ये भी लोगों के सामने आ गया है। इनके पास में छिछोरेबाजी करने के बगैर, और ये जो बिल्ला नाम के जो है सभापति है लोकसभा के, ये बिल्ला टी शर्ट मत पहनो, ये मत पहनो, वो मत पहनो, कितना झूठ बोलता है वो आदमी। शर्म आती है लोकसभा में इस तरीके के अध्यक्ष है उस पद पे। हालांकि पद बहुत अच्छा बड़ा है, इसका सम्मान रखना चाहिए, मगर ये लोगों की करतूतें ऐसी है कि कोई सम्मान मन में कितना भी चाहे तो नहीं आ सकता है। लेकिन खैर छोड़िए, मेन बात यह है कि राहुल गांधी उधर आक्रामक तरीके से, पूरे तरीके से नहीं आए, मगर कांग्रेस में जो G23 वाला ग्रुप था, जो बीजेपी के इशारे पे ही काम करता था या बीजेपी के फेवर में माहौल बनाने का ही काम करता था, ऐसे G23 वाले कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी की पदयात्रा के बाद में पूरी तरीके से साइड ट्रैक हो गए, पीछे हट गए, उनका कोई रहा ही नहीं। और वो फिर राहुल गांधी ने, रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ गए, लोकसभा में 99 सांसद कांग्रेस के आ गए, कुछ स्टेट्स में भी अच्छा रिजल्ट आ गया, तो उनका मनोबल बढ़ गया। अब 2 स्टेट में गड़बड़िया की बीजेपी ने, इसलिए वो हार गई कांग्रेस।
खैर लेकिन ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करने का तय किया है अभी, और राहुल गांधी ने देश में कई कमेटियां बदल दी है नए नए लोगों को, और बहुत ही पोटेंशियल जिनमें है, अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, जो ईडी को नहीं डरेंगे, ना सीबीआई को डरेंगे, ना इनकम टैक्स को डरेंगे, और जेल में डालने की भी अगर ये करते हैं तो हिम्मत करेंगे, लड़ेंगे, हिम्मत करेंगे। डरो मत वाला जो फॉर्मूला है, राहुल गांधी ने जो संदेश दिया उसी संदेश के मुताबिक चलेंगे। ऐसे मर्द लोगों के हाथों में कमान देना उन्होंने शुरू कर दिया है, और इसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस में भी बहुत ही बढ़िया तरीके से संगठन बन रहा है। अब ऐसे इसमें क्या करती है बीजेपी के पास में कोई सकारात्मक पहलू मुद्दे होते नहीं है। वो दूसरे की बदनामी करना, चरित्र हनन करना, झूठ बोलना, दंगे फैलाना, नफरत फैलाना, यही काम करती रहती है, और यही काम आज तक करते आई है। उनके पास में कोई सकारात्मक काम है नहीं, इसीलिए वो फिर संविधान को बदनाम कर रहे। संविधान तोड़ दिया है, तोड़ मरोड़ तो कर दिया है उन्होंने, वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कई बार उन लोगों ने बोला, संसद में भी बोला, बाहर भी बोला कि मनुस्मृति जैसा संविधान अपने पास में होने के बाद संविधान जैसी फालतू चीज क्यों चाहिए। ये गोलवलकर का कहना है कि भाई संविधान में कुछ है ही नहीं, टुकड़े टुकड़े है, गोधड़ी है, बोला उन्होंने, वो फालतू चीज है, ऐसा संविधान को बोला है। मगर राहुल गांधी अपने हाथों में संविधान की किताब लेके घूमते हैं, और लोगों की वो लड़ाई भी लड़ते हैं। एक बात है, मगर हर समय में बीजेपी क्या करती है, कांग्रेस को उलझा देती है। निगेटिव कोई ना कोई विवाद खड़ा कर देती है, झमेला खड़ा कर देती है, और फिर कांग्रेस उस पर सफाई देती रहती है और अपना दामन बचाते हुए फिरती है। लेकिन कभी कांग्रेस ने ऐसा, जैसे कि एक बात, उन्होंने पदयात्रा बहुत अच्छी की, राहुल गांधी ने पदयात्रा की, ये सकारात्मक कदम था। लेकिन जो इल्जाम राहुल गांधी के ऊपर लगे थे उनको साफ करने के लिए, उनको नलीफाई करने के लिए बहुत अच्छा कदम था। दूसरी बात, कांग्रेस में पुनर्गठन की प्रक्रिया जो शुरू कर दी राहुल गांधी ने, ये भी बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं। मगर इन्होंने फिर औरंगजेब वाला नया मुद्दा निकाला, राम जन्मभूमि का मुद्दा खत्म हो गया, तो औरंगजेब वाली बात निकाली। ऐसी बातें और भी निकालेंगे, लेकिन ये आक्रामक रहेंगे बीजेपी वाले, और कांग्रेस वाले डिफेंसिव रहेंगे। ये बदल लेना चाहिए। अब ये होना चाहिए कि कांग्रेस ने ऑफेंसिव होना चाहिए, आक्रामक होना चाहिए, और बीजेपी को डिफेंसिव पोजीशन में फेंक देना चाहिए, धकेल देना चाहिए। वो कैसे हो सकता है? तो एक बात है कि कांग्रेस ने लोगों को, जनता के सामने कुछ चीजें लानी चाहिए, बीजेपी की असलियत लानी चाहिए। जैसे वो संविधान का विरोध करते हैं, कांग्रेस संविधान के फेवर में है, देश भी संविधान के फेवर में है, और मनुस्मृति को लाना चाहती है बीजेपी। और दूसरी बात है, गोलवलकर का बंच ऑफ थॉट्स जो किताब है, वो पूरी देशद्रोही विचारों से भरी हुई है। वो संघ राज्य का ढांचा गोलवलकर को बिल्कुल मंजूर नहीं था। वो बोलते थे कि मिट्टी में दफना दो इसको, मिट्टी में दफना दो संघ राज्य वगैरह, मतलब स्टेट्स वगैरह वाली जो बात है वो नहीं होनी चाहिए। एक ही आदमी कोई तो भी होगा, वो संघ का मुखिया जो होगा वही देश चलाएगा, हुकुमशाह होगा। इस टाइप की कांग्रेस की जो बात, मतलब बीजेपी और संघ की जो बात है ना, मतलब गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट्स में लिखा हुआ है। मैं ये कहता हूं, या कांग्रेस ने ये करना चाहिए, अभी आक्रामक बनना चाहिए। संविधान की बात तो करते हो आप लोग, राहुल गांधी क्या ये कर सकते हैं, क्या ये करेंगे? मेरा वीडियो अगर लोगों तक जाता है, राहुल गांधी के पास जाएगा नहीं जाएगा मुझे नहीं मालूम, अगर नहीं तो पहुंचा दीजिए और बोलिए राहुल गांधी को कि एक बात करिए कि आप पब्लिकली, खुले मंच पर, जनता के सामने बंच ऑफ थॉट्स, जो संघ चालक दूसरे नंबर के गोलवलकर थे, गोलवलकर गुरुजी ने जो लिखा है बंच ऑफ थॉट्स, उसका जाहिर वाचन करिए। कितना देश विरोधी है, कितना संविधान विरोधी है, कितना द्वेष बुद्धि से भरा हुआ है, कितना नफरत से भरा हुआ है। गोलवलकर बोलते हैं कि कार्य से शेर जैसा है, अपनी शिकार को पकड़ के लाता है और खा जाता है। उस टाइप के कार्यकर्ताओं को शाखा में लाना चाहिए। इस तरीके की घटिया सोच है। मतलब कार्यकर्ता या संघ के स्वयंसेवक नहीं है, कहने के लिए स्वयंसेवक है, मगर गोलवलकर के हिसाब से वो शिकार है। शेर जैसे शिकार को बराबर पहला फुसला के पकड़ता है, खा जाता है, वैसे ही कार्यकर्ताओं को पकड़ के लाइए और खा जाइए। इस टाइप का संदेश है। ये किताब की सच्चाई लोगों के सामने लाने का काम राहुल गांधी ने करना चाहिए। और दूसरा एक काम करना चाहिए कि जाहिर तौर पे बंच ऑफ थॉट्स का वाचन करना चाहिए, और जाहिर तौर पे ही मनुस्मृति का भी वाचन करना चाहिए।
बड़ी सभाओं में वाचन करना चाहिए, कुछ कॉपीज साथ में रखनी चाहिए, 5-25 कॉपीज कार्यकर्ताओं जो भी वहाँ पे की पब्लिक होंगी उनके पास में देना चाहिए, और उनमें से किसी को सामने स्टेज पे बुला के उनको एक पन्ना पढ़ने के लिए, दूसरे को दूसरा पन्ना पढ़ने के लिए बोल देना चाहिए। खुला हो जाने दो, एक बार बीजेपी को जरा आने दो। इनके ये नफरत वाली राजनीति को अगर सेक देना है तो बंच ऑफ थॉट्स और मनुस्मृति जाहिर तौर पे राहुल गांधी ने पढ़नी चाहिए, जाहिर तौर पे उसका वाचन होना चाहिए, सारे देश को, दुनिया को मालूम होना चाहिए। और ये युवक कांग्रेस को साथ में लेना चाहिए, NSUI को लेना चाहिए, महिला कांग्रेस को भी लेना चाहिए, जाहिर वाचन जगह जगह पे करना चाहिए। राहुल गांधी ने ये इसकी शुरुआत करनी चाहिए। एक होगा कि बीजेपी इसका विरोध नहीं कर पाएंगी। अगर बंच ऑफ थॉट्स पढ़ने के लिए विरोध करती है बीजेपी तो लोग फिर बोलेंगे कि अरे आपकी ही तो किताब पढ़ रहे हैं ना, आपकी पवित्र किताब है, वो पढ़ने के लिए आप विरोध क्यों कर रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है। तो जो लोग नहीं समझ पा रहे उनके भी समझ में आ जाएगा, उनके मन में भी शक जाएगा, उनके मन में भी शक पैदा हो जाएगा। और मनुस्मृति के मामले में तो महिलाएं जैसे सुनेंगी तो इनको जूते से मारेंगी। अगर कोई सभ्य महिला है जिसके दिमाग में अभी भी विवेक जिंदा है, जिसका मन अभी भी जिंदा है, इंसानियत है, वो महिला तो बीजेपी के या संघ के नेता को जूते से मारेंगी, पकड़ पकड़ के घर में मारेंगी, घर में पीटेंगी। इतनी घटिया बातें मनुस्मृति में लिखी है। तो राहुल गांधी से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि बंच ऑफ थॉट्स और मनुस्मृति, ये इन दो घटिया किताबों का जाहिर तौर पे वाचन किया जाए। अगर वो पवित्र है, बहुत अच्छी बात है, तो हम भी माफी मांग लेंगे और सारा देश स्वीकार करेगा, क्या प्रॉब्लम है। अगर घटिया है तो सारे देश के सामने आना चाहिए, और ऐसा करेंगे तो बीजेपी को बैक फुट पे जाना पड़ेगा, संघ को बैक फुट पे जाना पड़ेगा। अभी कांग्रेस को आक्रामक होना होगा। कांग्रेस और ये इनके NSUI और यूथ कांग्रेस को, सबको, महिलाओं को आगे आना चाहिए, ऐसी विनती करता हूं, ऐसी रिक्वेस्ट करता हूं। और शायद आप लोगों तक के ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिए, कांग्रेस वाले शेयर करिए, राहुल गांधी के पास में जाने दीजिए, ये प्रोग्राम करिए और देखिए बीजेपी और संघ का क्या हाल होता है। एक बार आक्रामक हो जाइए, सारा देश आपके साथ में आएगा, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। और इसीलिए यहीं पे रुक जाता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया। आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया चैनल। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखे